हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल कोकोनट कुकीज़ तवे के ऊपर बहुत सारी टिप्स और ट्रिक के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। तो कोकोनट कुकीज़ की सादा और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूं आपके साथ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं आधा कप चीनी और साथ में ही हम इसमें शामिल कर देते हैं लगभग आधा कप ही देसी घी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बहुत आसानी से घर की भलाई से ढेर सारा देसी घी बनाने का तरीका आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। और अब इसको हमें अच्छे तरीके से, आप इसको हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हैंड विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से बीट करते रहना है, ताकि ये बिल्कुल जो है यकजान हो जाए और एक पेस्ट सा हमारे पास जो है वो तैयार हो जाए। जैसे ही ये पेस्ट हमारे पास तैयार होगा, फिर इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ और शामिल करेंगे और इससे इतने ज़बरदस्त हम तवे के ऊपर बिस्किट बनाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जी, इसको अच्छे से करते हैं बीट। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी रंगत जो है वो चेंज हो गई है, चीनी और देसी घी की। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये है हमारे पास एक अदद अंडा। इसमें से हम हाफ़ एग जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ को आप फिर किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लें। और अब फिर इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और आप यकीन करें कि सब इसको इतने शौक़ से खाते हैं कि सोच है आपकी। आप देख सकते हैं कि इस पेस्ट ने कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब इस मरहले पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं 2 बैचेस में ऐड करने के बाद इस तरीके से हाथों से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। एक दफ़ा 1 कप हो गया और ये आ गया जी लगभग दूसरा कप। ये 2 कप के करीब कोकोनट जो है हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इस तरीके से हम इसको हाथों से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। जब ये सारा इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा तो फिर हम इसको बिस्किट की शक्ल देंगे और इसको पकाना किस तरीके से है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आप हैरान रह जाएंगे कि इतने आसान और इतने लजीज बिस्किट घर पर हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तवे के ऊपर बनाएंगे बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो इस तरीके से हो चुका है और अब हम इसके बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। मिक्सचर हमारा तैयार है और अब हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया है। अब हम इसके बनाना शुरू करते हैं बिस्किट। तो यहाँ पर कोई भी आप स्टील की प्लेट या थाली ले लें और इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो घी डाला हुआ है काफ़ी मिकदार में। हाथों को इस तरह, अगर आप इसको ग्लव्स इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि नारियल आपके हाथों से चिपके नहीं। इस तरह एक एक पोर्शन उठाएं, उसको बिस्किट की शेप देते जाएं और फिर आप इसको इस थाली के अंदर रखते जाएं। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आप घर के अंदर ये नारियल वाले बिस्किट बड़े आसानी से तैयार करेंगे। मेहमान आए तो आप झटपट तैयार करें। जितनी देर में आपकी चाय तैयार होगी, साथ में ये बिस्किट भी जो है वो तैयार हो जाएंगे और मेहमान आप बिल्कुल जज नहीं कर सकेंगे कि ये आपने घर पर तैयार किए हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे बिस्किट तैयार करके हम प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। थोड़े से वक्फे से रखेंगे ताकि ये पक के जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो ये देखें, ये एक बैच जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी सारे बिस्किट भी हम तैयार करके किसी थाली में लगा लेंगे। और अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर हमने तवा रख दिया है और जब तवा गर्म हो जाएगा तो हम आँच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल दम के ऊपर। तो यहाँ पर तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब हम आँच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और ये बिस्किट जो हमने तैयार किए हैं इसको
इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं और साथ ही इसको कवर कर देंगे किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे ये फुल कवर हो जाए। और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर पकने देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो हमारे बिस्किट इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं हमारे बिस्किट्स को हल्की आंच कर पकते हुए। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन जो है वो बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोकोनट बिस्किट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं और ये बड़े खस्ता और करारे जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो आप इनको ओवन में भी बना सकते हैं और आप इनको जो है वो तवे पर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप आसानी से इनको तवे के ऊपर बना सकते हैं। तो एक बिस्किट को उठाकर चेक कर लेते हैं। काफ़ी गर्म है अभी और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोकोनट बिस्किट जो हैं वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल घर में आराम से तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोकोनट बिस्किट बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए। दुआओं में याद रखिए। अगली दफ़ा मिलती हूँ एक और सादा और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।